वेलकम एवरीवन, दिस इज वैभव मियानी। आप सभी का स्वागत है मैग्नेट वेल्थ में। आज हम मार्केट को थोड़ा डिकोड करने वाला है, क्या उसने किया और कल क्या कर सकता है। नाउ लेट्स लुक एट निफ्टी 50 में आज ऑलमोस्ट हमने अपसाइड मोमेंटम देखा मॉर्निंग में और बाद में शार्प सेलिंग देखा। अगर इंटरनल लिक्विडिटी की बात करें तो इंटरनल लिक्विडिटी में 23,850 का यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसको आज हमने काटते हुए देखा। बट यहाँ पर वो लेवल सस्टेन नहीं हुआ और बाद में एक शार्प सेलिंग आया। यहाँ पर 23,600 के आसपास यहाँ पर सपोर्ट है। अगर 23,600 के सपोर्ट को निफ्टी ब्रेक नहीं करता है तो अपसाइड मोमेंटम कल शार्प देखने को मिल सकते हैं। हालांकि यहाँ पर 23,850 के आसपास रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस के आसपास क्या प्राइस एक्शन बनते हैं उसके हिसाब से बड़े से मोमेंटम अप या डाउन देखने को मिल सकते हैं। अब हम बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे। बैंक निफ्टी में आज हमने ऑलमोस्ट गैप अप ओपन होते हुए देखा और बाद में एक शार्प सेलिंग देखा। हालांकि इसमें कोई भी बड़ा सा रिट्रेसमेंट नहीं है। कल यहाँ पर गैप डाउन ओपन होते हुए देखा था और बाद में शार्प अपसाइड इम्पल्स देखी। आज मॉर्निंग में गैप अप ओपन होते हुए देखा और बाद में शार्प डाउन साइड इम्पल्स देखी। तो ये मार्केट पूरा स्ट्रक्चरली फ्रैक्चर्ड है। यहाँ पर कोई भी क्लियर मोमेंटम नहीं दिख रहा है अपसाइड का या डाउन साइड का। एक पूरा रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 54,400 के आसपास यहाँ पर रेजिस्टेंस है और डाउन साइड यहाँ पर 53,000 के आसपास सपोर्ट एरिया है। तो इस लेवल से यहाँ पर डिमांड आ रही है और इस लेवल्स के आसपास यहाँ पर सप्लाई देखने को मिल रही है। और यहाँ पर कोई भी जियोपॉलिटिकल टर्न अराउंड आता है तो इसमें बड़े से अपसाइड या डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। अगर सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में भी सेम काइंड ऑफ यहाँ पर 76,000 के आसपास रिजेक्शन देखा, गैप अप ओपन हुआ और बाद में शार्प सेलिंग देखा, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देन अगेन सेलिंग। बट यहाँ पर सेंसेक्स में 75,000 के आसपास अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला और यहाँ पर पूरा लिक्विड जोन है। तो 75,000 यहाँ पर एक बड़ा सा सपोर्ट एरिया की तौर पर काम करने वाला है। अगर बड़ा सा मोमेंटम चाहिए तो इसको 76,000 के ऊपर कोई भी बड़ा सा इम्पल्स देना है और प्राइस एक्शन बुलिश बनाना है। तो इसके बाद इसमें बड़े से अपसाइड्स देखने को मिल सकते हैं। करंट मार्केट सिचुएशन है वो थोड़ी सी टफ है बट यहाँ पर प्राइस एक्शन ट्रेडर्स को पूरा ट्रैप कर रहा है, इसलिए ट्रेडर्स यहाँ पर कॉशियसली प्ले करें। अगर यूएस और ईरान के बीच कोई भी बड़ा सा अनाउंसमेंट आता है तो उसके हिसाब से बड़े से प्राइस एक्शन अगले कुछ दिनों में मार्केट में दिख सकते हैं। अब रियल एस्टेट की बात करें, रियल एस्टेट में आज ऑलमोस्ट हमने 1% के आसपास की तेज अपसाइड मोमेंटम देखी बट थोड़ी सी वीकनेस बाद में देखी। रियल एस्टेट में पिछले दिनों में हमने बड़ा सा शार्प डाउन साइड इम्पल्स देखा और बाद में यहाँ पर हल्का सा रिट्रेसमेंट देख रहे हैं। देखते हैं अगले कुछ दिनों में क्या प्राइस एक्शन यहाँ पर क्रिएट होता है और उसके बाद बड़े सी शार्प सेलिंग्स देखने को मिल सकती है। अगर वर्ष परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर निफ्टी आईटी में थोड़े से हल्के से गिरावट देखने को मिला। हालांकि इसमें अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू इंटेक्ट रह सकता है। आईटी सेक्टर में हमने यहाँ पर बड़ा सा अपसाइड मोमेंटम देखा, उसका मेन रीजन है डॉलर में यहाँ पर मजबूती देखने को मिली है, इसलिए इसकी रेवेन्यू में बढ़ोतरी हो सकती है। इसलिए आईटी सेक्टर में थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम हमने देखा। हो सकता है अगले कुछ दिनों में यहाँ पर बड़े से अपसाइड्स देखने को मिले बट फिलहाल के लिए आज ऑलमोस्ट आधे % के आसपास की तेज गिरावट देखी। आज ऑलमोस्ट सभी सेक्टर में बड़े से अपसाइड्स देखा और बाद में अपर लेवल से शार्प सेलिंग देखा। तो देखते हैं क्या होता है आईटी सेक्टर में। फिलहाल के लिए इसमें थोड़ा सा वेट करना है। अगर प्राइस एक्शन बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाता है तो यहाँ पर आईटी सेक्टर में हम अपना रिसर्च डालने वाले हैं। हालांकि आईटी में कई सारे स्टॉक्स है जो वैल्यूएशंस के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। अगर आपको भी ये वैल्यूएशंस वाले स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए तो हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप जल्दी से उसको ज्वाइन कर ले। वहाँ पर हम इक्विटी के भी स्टॉक्स डालते हैं और साथ में मार्केट में जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो हम वहाँ पर पोस्ट करते हैं, तो उससे आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिलने वाली है। नाउ लेट्स मूव ऑन नास्डॉक 100 जो कि यूएस का आईटी इंडेक्स है। यहाँ पर बड़े से अपसाइड्स देखने को पिछले कई दिनों से मिल रहे थे। यहाँ पर हल्का सा सेलिंग देखा और बाद में यहाँ पर अपसाइड मोमेंटम फिर से कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। इसमें फिलहाल के लिए कोई भी बड़ी सी गिरावट दिख नहीं रही है। अगर कोई भी न्यूज़ बेस्ड मोमेंटम आती है तभी इसमें बड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। अदरवाइज दिस ट्रेंड इज़ वेरी बुलिश। यूएस 30 की बात करें तो यूएस 30 में थोड़ा सा प्राइस एक्शन रेंज बाउंड है। मार्केट यहाँ पर कोई ना कोई न्यूज़ के कारण यहाँ पर मार्केट रुका हुआ है। तो हो सकता है यूएस और ईरान के बीच बड़ा सा अनाउंसमेंट आए
उसकी वजह से ये इस मार्केट में बड़ी सी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। अब यूएस 500 की बात करें तो यूएस 500 में भी बड़े से अपसाइड्स पिछले कई दिनों से देखे थे। थोड़ा सा यहाँ पर सेलिंग मोमेंटम देखा और बाद में अभी प्राइस एक्शन पूरा बुलिश होते हुए दिख रहा है। तो इसमें भी थोड़ा सा वेट और वॉच करने वाली सिचुएशन है। नाउ लेट्स मूव ऑन यूएस ऑयल। यूएस ऑयल में कल हमने यहाँ पर शार्प डाउन साइड मोमेंटम देखा, ऑलमोस्ट 5% के आसपास की यहाँ पर शार्प गिरावट देखी। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से यहाँ पर रिपोर्ट आया था कि भाई प्रोग्रेस जो यूएस और ईरान की डील है उसमें प्रोग्रेस दिख रही है, इसलिए यहाँ पर बड़े से डाउन साइड मोमेंटम देखे। फिर बाद में आज यहाँ पर 2% के आसपास की तेज अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल रही है। तो मार्केट फिलहाल के लिए न्यूज़ बेस्ड चल रहा है। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप कोई ना कोई अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं और मार्केट में बड़े से अपसाइड या डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिल रहे हैं। इसकी वजह से होता क्या है, ट्रेडर्स आर कंफ्यूज राइट नाउ। तो ट्रेडर्स को यहाँ पर कॉशियसली प्ले करना है। मार्केट में न्यूज़ फ्लो तो आते ही रहेंगे, बट ट्रेडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अपना रिस्क पूरा मैनेज करना है, उस हिसाब से मार्केट को प्ले करना है। तो ये अनसर्टन सिचुएशन फिलहाल के लिए ख़त्म होने वाली नहीं है ऐसा लग रहा है। तो इसमें हमें ही खुद ही यहाँ पर इसको मैनेज करके चलना है और हो सके तो अपने पोर्टफोलियोज को हेज करके चलना है। अगर ट्रेड कर रहे हो तो उसको ओवरनाइट अवॉइड करना है और इंट्राडे में ही अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना है। यही हमारी फर्म एडवाइस है फिलहाल के लिए ट्रेडर्स को। तो आज के लिए इतना ही। माई सेल्फ वैभव मियाणी साइनिंग ऑफ। थैंक यू।